और उसके 12वें पद पे लिखी हुई है। हालेलुया। भजन संहिता 56 और उसके 12वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, जिसको मन्नत की प्रार्थना के बारे में लिखा हुआ है। हालेलुया। जहां मन्नत की प्रार्थना के बारे में लिखा हुआ है, यानी कि प्रतिज्ञा की प्रार्थना भी आप उसको बोल सकते हैं। आमीन। और कोई भाई या बहन हमारे लिए पढ़ना चाहेगा? हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है। मुझ पर बना है। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा। धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा। हालेलुया। हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा। हालेलुया। तेरी मन्नतों का भार मुझ पर है। मैंने जब प्रार्थनाएं की हैं तो तूने मेरी प्रार्थनाओं को सुनी है। जब मैंने प्रार्थनाएं की हैं, तुझसे मन्नत मांगी है, तो तूने मुझ पर मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया है और उन मन्नतों का भार मुझ पर है। हालेलुया। मैंने जो तुझसे प्रतिज्ञा की थी प्रभु, वो प्रतिज्ञा का भार मुझ पर है। सो आज यहाँ विशेष देखेंगे मन्नतों का भार, यानी कि मन्नतों की प्रार्थना। हालेलुया। हालेलुया। मन्नत की प्रार्थना क्या होती है? मन्नत की प्रार्थना होती है कि मैं परमेश्वर के सम्मुख जब जाता हूँ प्रार्थना करने के लिए, क्या नाम है तुम्हारा? इधर देखो सभी लोग इधर देखो। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं प्रार्थना करने के लिए और परमेश्वर से एक प्रतिज्ञा करते हैं, एक मन्नत मांगते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में ये कमी है, मैं इस चीज से तकलीफ में हूँ, ये परेशानी मेरे जीवन में है, ये कर्ज मेरे जीवन में है, ये कष्ट मेरे जीवन में है, ये बीमारी मेरे जीवन में है, ये सताव मेरे जीवन में है, ये शत्रु मेरे जीवन में, प्रभु यदि तुम मुझे इनसे निकाल दे प्रभु, तो मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा, मैं तेरे लिए वैसा करूंगा, मैं ये अर्पण करूंगा, मैं तुझे ये चढ़ावा चढ़ाऊंगा, प्रभु मैं तेरे भवन में ये ला कर दूंगा, प्रभु मैं तेरे भवन की ये जरूरतों को पूरा करूंगा, वगैरह वगैरह। हम कई बार ऐसा प्रार्थना करते हैं और यही है मन्नत की प्रार्थना, कि प्रभु से आप एक वायदा करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि प्रभु यदि तू मुझे ये दे तो मैं तेरे बदले में ये दूंगा तुझे। यदि तू मुझे बीमारी से चंगा कर दे तो प्रभु मैं तेरे भवन में देख रहा हूं कि कुछ कमी है, मैं प्रभु वो चीज ला कर दूंगा प्रभु। यदि प्रभु तू मुझे चंगा कर दे तो मैं तेरी सेवा का हिस्सा बन जाऊंगा प्रभु। यदि प्रभु तू मेरे जीवन को बदल दे प्रभु, तो मैं तुझे अपना परमेश्वर मान लूंगा प्रभु। यदि तू मेरी बीमारी को चंगा कर दे प्रभु, मेरे दर्द को चंगा कर दे, तो मैं तेरे लिए ऐसा चीज कर दूंगा प्रभु। एक कमिटमेंट, एक प्रतिज्ञा प्रभु के साथ, एक मन्नत मांगना प्रभु के साथ। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, मन्नत की जो प्रार्थना होती है, प्रतिज्ञा की जो प्रार्थना होती है, वो बहुत सामर्थी प्रार्थना होती है। मन्नत की जो प्रार्थना है, वो प्रतिज्ञा की जो प्रार्थना है, वो बहुत सामर्थी होती है। जैसे मैंने पिछले दिन बताया आंसुओं की प्रार्थना के बारे में, आंसुओं की प्रार्थना जैसे है ना, सॉरी सहायता की प्रार्थना, उसके पहले आंसुओं की प्रार्थना। जैसे मैंने बताया था कि आंसुओं की प्रार्थना जैसे सामर्थ्य होती है, ऐसे ही ताकतवर प्रार्थना होती है मन्नत की प्रार्थना। ऐसे ही ताकतवर प्रार्थना होती है प्रतिज्ञा की प्रार्थना। जब आप परमेश्वर के सम्मुख आते हैं ना विशेष मकसद से, तो एक प्रतिज्ञा के साथ प्रार्थना कीजिए, एक कमिटमेंट के साथ प्रार्थना कीजिए, एक परमेश्वर में मन्नत मांग कर प्रार्थना कीजिए। हमने देखा है ना, हिंदू रिचुअल्स हमने क्या देखा है, कोई जब किसी के जीवन में कुछ हो जाता है तो हम क्या करते हैं, एक बकरा या वगैरह वगैरह कुछ ले जाकर मंदिर में क्या करते हैं, बलि करते हैं। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? हमारा मन्नत था, हमारा मन्नत था। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ मन्नत पूरी होती है तो क्या करते हैं, सबसे कम क्यों मन्नत किया था, ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा कर दूंगा। कोई किसी का कोई मन्नत होता कि तू मुझे वहां बुलाएगा, तू मुझे ऐसा कर देगा तो मैं वहां तेरे पास आऊंगा, और मैं वहां जा रहा हूँ क्योंकि मेरी मन्नत पूरी होती है। सो मन्नत की प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट प्रार्थना। मन्नत की प्रार्थना जो होती है, प्रतिज्ञा की जो प्रार्थना होती है, बहुत पावरफुल प्रार्थना होती है। कभी कभी आप उलट भी जाते हैं, कभी कभी आप उलट जाते हैं। हिंदू रिचुअल्स में देखिए क्या हुआ, वो बहुत परेशान है, थोड़ा याद करो कोई मन्नत तो नहीं बाकी है तुम्हारा, तुम्हारे जीवन में इतना परेशानी क्यों आ रहा है, तुम्हारे जीवन में इतना दुख क्यों आ रहा है, कहीं कोई बात तो बाकी नहीं है, तुम्हारा कहीं कुछ बाकी तो नहीं कर दिया, कहीं तुमने कुछ ऐसा मिस्टेक तो नहीं कर दिया, कोई चीज देने के लिए बोला तो तुमने नहीं दिया क्या, ऐसा कुछ है क्या, ऐसा कुछ है क्या? अगर ऐसा है तो तुरंत जाओ, तुरंत ऐसा करो, तुरंत उसको क्या करो, जज करो। ये कहां से आया पता है? ये बाइबल से निकला है।
ये बाइबल से लोगों ने आज सीखा है, बाइबल को देखकर, कि कैसे मन्नत की प्रार्थना की जाती है। हालेलुया। क्योंकि जब ये इसको लिखा गया, ये हजारों साल, करोड़ों साल पहले लिखा गया। हालेलुया। हालेलुया। बच्चों को पकड़ लीजिए प्लीज, ऐसे माइंड क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो हमने क्या देखा, आज लोग जिसको फॉलो कर रहे हैं वो हजारों हजारों साल पहले इसमें लिखा जा चुका है। हालेलुया। हालेलुया। सो मन्नत की प्रार्थना बहुत सामर्थी प्रार्थना होती है, और मन्नत की प्रार्थना का मतलब है कि यदि आप वहां से कुछ हासिल कर रहे हैं तो उसके बदले में आपको कुछ समर्पण करना है। हालेलुया। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बाइबल में एक उदाहरण है जो कि पहले सामुएल पर है, पहले सामुएल उसके पहले अध्याय और 11वें पद पर है। वहां पे एक स्त्री के बारे में गवाही दिया गया है। इस स्त्री का नाम है हन्ना। सभी लोगों ने सुना होगा, मैं काफी बार इसका प्रचार करता हूँ, है ना। इस स्त्री का नाम है हन्ना, और ये स्त्री क्या है, बाज स्त्री है। इसके संतान नहीं है, पति संतान नहीं है करके दूसरी पत्नी को ब्याह ले आया, हनन्ना को ले आया। हन्ना के बच्चा नहीं हो रहा तो क्या हुआ, हनन्ना को ले आया। अभी हनन्ना के बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं, और क्या हुआ पता है, वो उसको चिढ़ाती है कि तू एक बाज स्त्री है, तेरे तो संतान नहीं है, तेरे तो बच्चे नहीं है, तेरे तो ऐसा नहीं है, तेरे तो वैसा नहीं है, तू किसी काम की नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। और ये बेचारी रोती है। इसके ये एक अच्छे व्यवसायी की पत्नी है, एक अच्छे ऊंचे स्तर में रहने वाले व्यक्ति की पत्नी है। पैसे की किसी बात की इसको घटी नहीं है, पैसा बहुत है। इसीलिए तो हर साल वो सीलों में जाती है और परमेश्वर को क्या करती है, भेंट अर्पण करती है। लेकिन इसके बावजूद भी उसको संतान नहीं है। उसने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया होगा, उसने वैद्यों को दिखाया होगा, उसने दवाइयां खाई होगी, लेकिन इसके बावजूद भी संतान नहीं है, और इसके जीवन में नाम धराई है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं इसको, ये बाज स्त्री है। पति ने भी क्या किया, दूसरी पत्नी कर ली। दूसरी पत्नी रोज सुबह शाम उठते बैठते उसको क्या करती, अंकुश लगाती, हे बाज तो बच्चे नहीं जन सकती, देख मेरे बच्चे कितने हैं। ये स्त्री व्याकुल है, विचलित है, और क्या करती है, परमेश्वर के भवन में सीलों में जब जाती है तो वहां प्रार्थना करती है, बिलख कर रोती है। पहले ये व्याकुलता के साथ रोती है परमेश्वर के पास, और प्रार्थना करती, प्रभु यदि तू इस दासी पर दया कर दे, इस दासी पर यदि तू दया कर दे, यदि तू मुझे एक संतान दे देना, तो मैं सच कहती हूँ, मैं मन्नत मांगती हूँ कि इस संतान को मैं क्या करूंगा, मैं तुझे अर्पण कर दूंगा। हालेलुया। एक बड़ा डिसीजन। यदि प्रभु तू इस बच्चे को मुझे देगा, एक बच्चा मेरी कोख में डालेगा, मेरे कोख के बंधन को खोल देगा, तो मैं इस बच्चे को क्या करूंगा, तुझे मैं अर्पण कर दूंगा। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना, इस मन्नत की प्रार्थना को सुन लिया। जो उसने परमेश्वर के सम्मुख प्रतिज्ञा किया, उसने क्या किया, सुन लिया, और उसको क्या किया, अपने समय अनुसार वो गर्भवती हुई और उसको एक बच्चा हुआ। और जब आप उसके 24 से लेकर 28 पद तक जब आगे पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ कि दूध छुड़ाने के बाद क्या किया, उसने अपने बच्चे को क्या किया, परमेश्वर के भवन में छोड़ दिया। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने प्रतिज्ञा किया था। क्यों? क्योंकि उसने मन्नत मांगी थी। उसको मन्नत के द्वारा ही तो बच्चा मिला था। मन्नत मांगा, मन्नत मांगने के द्वारा उसको जब बच्चा मिल गया तो वो कैसे अपनी मन्नत को भूल जाए। उसने बोला, नहीं, परमेश्वर से मैंने मन्नत मांगा, परमेश्वर ने मुझे बच्चा दिया, अब इस बच्चे को मैं क्या करूंगी, परमेश्वर को ही दे दूंगी। सो मन्नत की प्रार्थना बहुत शक्तिशाली प्रार्थना होती है। आप जब प्रार्थना करते हैं, मन्नत मांगकर प्रार्थना करते हैं, नहीं करते तो करना सीखिए। प्रभु यदि आप मेरे जीवन में ऐसा करेंगे तो मैं आपके लिए ऐसा करूंगा प्रभु। हालेलुया। और एक प्रार्थना के विषय में बताऊं, एक प्रार्थना है याकूब की प्रार्थना। हालेलुया। जो कि उत्पत्ति की किताब 28 पद में आप देखते हैं। उत्पत्ति की किताब 28 पद में देखते हैं, याकूब अपने भाई के डर से पापा का घर छोड़कर मामा के घर भाग रहा है। हालेलुया। और रास्ते में वो भयभीत है, डरा हुआ है, भोजन नहीं है, पानी नहीं है, शत्रुओं से बिल्कुल व्याकुल है, डरा हुआ है। कब मैं अपने पापा के पास अब दोबारा जा पाऊंगा, कब उसको देख पाऊंगा, अपने घर कब जा पाऊंगा, पता नहीं वो दिन कब आएगा। इसलिए वो क्या करता है, परमेश्वर की वेदी को खड़ा करता है। बेतेल नामक स्थान में
वो परमेश्वर की वेदी को खड़ा करता है और परमेश्वर की वेदी खड़ा करने के बाद वो वहां प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता, पढ़ेंगे मतलब 28 अध्याय और उसके 20 पद से और 22 पद को पढ़ेंगे। तब याकूब ने हाँ, यह मन्नत मानी, तब याकूब ने उस वेदी के सम्मुख, परमेश्वर के भवन के सम्मुख